चलते हैं दरबार की ओर। जय श्री राम। उमाशंकर द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री गुरु शरण जी महाराज के चरणों में कोटशः नमन। सभी भक्तों की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना है कि पंडोखर धाम धरा में जितने भी भक्त आपके अनुयायी हैं, आपके मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का श्रवण करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, उन सभी को आपका आशीष और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इस धरातल पर त्रेता युग में भी भगवान ने जब अवतरण लिया, भगवान श्री राम ने, तो उस युग में भी उनके सेवक के रूप में हनुमान जी महाराज ने उनकी रक्षा भी की और उनका सानिध्य भी लिया। कालनेमी संत तब भी थे और ये तो कलयुग है, और मनुष्य तो अनजान होता है। मनुष्य अनजान होता है जब तक, आपने देखा होगा कि पहले जमाने में, आज से कुछ साल पहले, दरवाजे जो बना करते थे, दरवाजे छोटे हुआ करते थे कि आप हमेशा झुक कर चले, और जो फलदार पेड़ होते हैं वो झुक ही जाते हैं। काल ने भी संत हनुमान जी महाराज जब उनके जाल में फंसे, तो ये तो साधारण मनुष्य हैं जिन पर हनुमत कृपा होती है, वो इन साधारण संतों से, काल ने भी संतों से निकलकर पूज्य संतों के चरणों में पाकर रघुवीर की कृपा प्राप्त करते हैं। जिसका जैसा आवरण होता है उसकी वैसे ही पूजा होने लगती है, लेकिन संत आवरण जब कोई व्यक्ति धारण करता है, जीवन में वैराग्य लाता है, तप करता है और अपने तप बल से जन कल्याण करता है, तो उसकी पूजा होना स्वाभाविक है। और संतों की सेवा करना, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी भक्तों को मंच के माध्यम से और अपने मुखारविंद से जितनी बार आशीर्वचन दिए हैं, हमेशा संतों का सम्मान करना सिखाया। जब से शक्तिपुत्र महाराज जी ने पंडोखर सरकार, पंडोखर धाम के बारे में अनर्गल बातें करना शुरू की, पंडोखर धाम के जितने भी शिष्य हैं, महाराज जी के अनुयायी हैं, महाराज जी के सेवक हैं, हम और आप सभी, कोई महाराज जी से आकर मिला नहीं है कि महाराज जी ऐसा क्यों, ये क्या है, ये क्या, किसी ने नहीं कहा, न किसी ने टोका, न किसी ने प्रतिक्रिया दी। और महाराज जी ने तो मंच से ही स्पष्ट सभी को निर्देशित किया था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, क्योंकि हमारी ऐसी संगत है ही नहीं। गुरुदेव ने हमको ऐसी संगत दे ही नहीं कि हम किसी की निंदा करें, और सनातन धर्म किसी की निंदा करना नहीं सिखाता। पूज्य महाराज जी ने कहा था, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो बस धर्म का साथ रखिए, धर्म को पकड़े रहिए, कल्याण होगा। जब उसके पास कोई शक्ति दिव्य थे ही नहीं, अहंकार जो उसके अंदर था वो धीरे धीरे समाप्त की ओर है, और समाप्त होना ही है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के चंगुल में फंस गए हैं। जब कालनेमी हनुमान जी महाराज के चंगुल में फंसा तो उन्होंने धराशाही कर दिया। गुरु कुमार शिष्य है अंतर, गुरु कुमार से शिष्य है गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से महाराज जी जब आशीर्वचन देते हैं तो किसी को लगता है कि उग्र है, लेकिन वो जीवन की वो चुनौतियां जो आपको मिलने वाली हैं, उन सभी चुनौतियों का पतन हो जाता है, सभी कष्टों का हरण हो जाता है, इशारा ही काफी होता है। पंडोकर धाम में भक्तों का सिलसिला लगातार जारी है, और पैदल यात्रा करने की होड़ मच गई है। पैदल यात्रा, ये हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार की स्मृति है, और उनका ही उनको दर्शन होते हैं, तो वो पैदल ही ध्वजा लेकर चलने लगते हैं। अभी राजस्थान से 2 दिन पहले ही एक भक्त आए थे, आज हमारे बीच एक और भक्त पंडोखर धाम के पूज्य गुरुदेव भगवान के परम भक्त पंडोखर सरकार ने उनको बुलाया है, जिला जालौन से हमारे बीच पैदल चल कर आए हैं, कहीं रुके नहीं हैं।
वो कह रहे थे कि हमको रुकना नहीं है। हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हुई कि कहीं नहीं रुकना है, बस ध्वजा लेकर पंडोखर धाम जाकर हनुमान जी महाराज के दर्शन करना है, उनके दर्शन करना है, उनके छाया चित्र को हृदय में लेकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें ऐसे भक्तों को। और इन्हीं भक्तों की बदौलत हम सभी सुखी होते हैं, अनुभूति होती है और भगवान पर विश्वास अगाढ़ और प्रगाढ़ हो जाता है। भैया से निवेदन है कि खड़े होकर पूज्य महाराज श्री के चरणों में आप पहुंचे, उनका आशीष और आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी एक जोरदार तालियां बजाएं इस भक्त के लिए। इसी प्रकार की प्रेरणा हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही जीवन में हमको प्राप्त होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो भावना आप बनाएंगे वही आपको प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन करना चाहे तो दर्शन होता है, भगवान का स्मरण करें तो सब कुछ प्राप्त होता है। और भगवान ने भी इस धरा पर जब जब अवतरण लिया है तो संतों को पूजा है, संतों के आवरण को पूजा है और संतों की कृपा से ही जीवन का निर्वाहन किया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिला जालून, वाह, आशीर्वाद, आपकी मनोकामना पूरी हो, परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखें, सदैव आपकी तरक्की हो और परमात्मा साक्षात्कार करें आपके साथ। जय हो। जल्दी आशीर्वाद। चलिए, मैंने कहा कि हारे हुए व्यक्ति को अब जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। जो रण छोड़ के भाग जाए उसके ऊपर हमारे यहाँ परंपरा है कि उस पर वार नहीं किया जाता। ये सच्चे गुरु, सच्चे छत्री, सच्चे साक्षात्कार करने वाले देवी देवताओं के आदर्श जो प्राप्त है, उनकी जो शक्ति का ज्ञान प्राप्त है, जो ऊर्जा प्राप्त है, ऐसे लोग भागने वाले, पीट देने वाले व्यक्ति पर अटैक नहीं करते, उन पर वार नहीं करते। और हमारा आप लोगों से निवेदन है कि अब शक्ति पुत्र के चक्कर में ना पड़ो कोई भी, और अब तुम दरबार देखो। और वो मैंने कहा कि मांस की जीभ है, मांस की जीभ में कुछ आगे पीछे निकल जाता है, क्योंकि एक फ्लो में बोलना होता है। तो उसको जो आने का, जो उसने कहा कि मैं अब आने वाला हूं, अब आऊंगा, आपको 11 दिन दे रहा हूं, 15 दिन दे रहा हूं, संभल जाओ नहीं तो तुम कोर्ट में जाऊंगा, मानहानि करूंगा, कानून की लड़ाई लड़ूंगा। लड़ो, कोई बात नहीं। वो 11 तारीख को नहीं, 15 तारीख को आने की कहा है, मैं आपको सूचना दे दी है। तो 15 तारीख तक रही सही, हम 16 को आएंगे। फिर उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जहां जो बोलेगा यहीं से जवाब दिया जाएगा। और यदि कार्यक्रम यही प्रतियोगिता हो जाए कि तुम यहां बोल के आओ, वहां हम बोलें, तो यदि हमारा उस क्षेत्र में कार्यक्रम रहा, पहले से फिक्स हुआ, तो हम वही बोलेंगे। बाकी का हमारा फिक्स प्लेटफॉर्म है पंडोकर धाम। पंडोकर धाम पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। और इस समय पूरी दुनिया शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक नजर गाड़ के रखते हैं कि हमारे गुरुजी का आज क्या संदेश रहेगा। तो सभी जवाब सवाल पंडोकर धाम से 99% दिए जाएंगे। और बाहर होने की स्थिति में जहां भी होंगे, जहां से समाचार सुनेंगे पढ़ेंगे, वहीं से समाचार दिया जाएगा। उनके प्रश्न का उत्तर देकर जवाब मुंहतोड़ जवाब देंगे। और सच्चाई है कि सवाल जवाब करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी, उसके पास कुछ है नहीं, बौखला रहा है, टोटल फर्जी है, धूर्त है। और आज पूरी दुनिया में उजागर हो गया। पत्रिका अब आराम से पढ़ते रहना, समाचार पत्र पढ़ते रहना, बढ़िया जूम जूम कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और सबसे यदि आवश्यकता पूछूंगा, सलाह आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अपना अपना समाचार वहीं से बना करके डाल देना। कोई पूछता है कि पंडोकर सरकार ने गलत आरोप लगाया, तो कहना भैया ये जाओ अमुक थाने से ये जानकारी लेके आओ, ये सही है कि गलत। कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है, या तो पर्चा बनाऊं या ये बोलूं। हमें तो ये लगने लगा ये 5, 7, 8, 10 दिनों में जैसे कि जैसे सोनिया गांधी बोलते हैं, जैसे मैं मोदी जी बोलते हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये अध्यात्म मंच है। हमें लगा कि इसके बाद कोई शक्ति होगी, तो मैंने कहा चलो भाई इसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बहुत हो गया, चाहे किसी को वो गड़े आ रहा था, दैत जाके बत्ती, बाबे बत्ती,
और लास्ट में मैं ही हूं। वो 100 कदम चलेगा तो 101 पर तुम्हारा गुरु होगा। यहां तो 98 97 का जीरो भी आ गया, एक भी कदम नहीं बढ़ पाया आगे। उनके चेला चांटे लगे उल्टी सीधी खोज कर बेगलाने। जय हो। अब इसके नाने अब हम फिक्स करते हैं समय समय पर आपको उमाशंकर देवलिया जी और बिंदु जी आपको मर्यादित शब्दों के सहित आपके प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे पास तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे पास तो उनके पास पावर दे रखे कि तुम अध्यक्ष हो, तुम उपाध्यक्ष हो, तुम कोषाध्यक्ष हो, प्रवक्ता हो। ये दोनों कोई प्रवक्ता नहीं है, ना तो तुम्हारे प्रवक्ता और ना तुम इन बच्चों के लायक भी नहीं हो। इसलिए ये बच्चे तुम्हें छोड़ दिए हैं, ये तुमको जवाब देते रहेंगे, फिक्स कर दिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मुकेश गुप्ता जी देंगे या उमाशंकर देवलिया जी देंगे। और लब जब बोलेंगे नहीं, मर्यादित उम्र में बड़े हैं, उनकी मर्यादा करना उम्र की, लेकिन जवाब पूरा देना कि याद रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मूर्ख संग ना किए लोही जलना तिराई, कदली सीप भुजंग पर एक बूंद तिह पाई। संत कहते हैं कि मूर्ख की संगत कभी नहीं करना चाहिए, और मूर्ख की संगत करने से आपका जो स्वभाव है वो परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार जीवन स्वाति नक्षत्र में जब वो बूंद कदली के यानी कि केले के पत्ते पर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र में वो बूंद सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र में जब सर्प के मुख में वो बूंद गिरती है तो विष बन जाता है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि धर्म की ध्वजा लेकर परमात्मा का गुणगान करें, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों का ग्रहण करें, जीवन को धन्य करें। बोलिए पंडोखर धाम की जय, बरहा धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान के जय। हमारे बीच पैदल यात्रा कर कर हमारे भाई पंडोखर धाम के प्रिय शिष्य, जिनको प्रेरणा हुई कि पंडोखर धाम सरकार के दर्शन करना जाना है, लेकिन ना तो किसी मोटर से, ना कार से, ना मोटरसाइकिल से, और बिना खाए पिए ही ये अपने घर से स्नान ध्यान कर कर हनुमान जी की ध्वजा लेकर सीधे घर से निकल आए और सरकार के दर्शन किए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं निवेदन करूंगा भैया जी से कि ये सभी भक्त, आपके भाई, आपके मित्र, माता तुल्य सभी बैठे हुए, ये प्रेरणा कहाँ से आपको जागृत हुई, वो प्रेरणा हम सभी के बीच आप अपने मुखारबिंद से बताने की कृपा करें, ताकि और भी भक्त भगवान के प्रति श्रद्धावान हो और भगवान पर विश्वास करना सीखे, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार, गुरु जी की जय हो। सबसे पहले तीर्थ यात्रा मैंने राम जी सरकार की थी। अनेक तीर्थों पर जाता भी रहता हूँ मैं। सबसे पहले राम राजा सरकार ओरछा की तीर्थ यात्रा पर गया था। उसके बाद पीताम्बरा माँ दतिया, फिर इसके बाद जौरासी घाटी पड़ता है ग्वालियर के पास में, वहीं पे गया था। फिर उसके बाद इच्छा हुई कि चलो गोवर्धन परिक्रमा लगाएं। फिर ग्वालियर के बाद सीधा मथुरा गया। जाना तो था वैष्णो देवी यात्रा पर, लेकिन एक्सीडेंट हो गया टेकनपुर में। रास्ते में पीछे से बाइक ने टक्कर मार दी थी। अब ये पता नहीं परीक्षा थी या क्या था, ये खुद भी नहीं समझ पाया, लेकिन हार नहीं मानी, माँ का नाम लिया, राम जी सरकार का नाम लिया, चलते गए, टेकनपुर में इलाज करवाया, फिर आगे बढ़े, चलते चलते मथुरा तक पहुँचे। मथुरा के बाद दिल्ली तक माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। उन्हें पता चला कि एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी। फिर उसके बाद ट्रेन से गया, वैष्णो देवी यात्रा की, फिर घर वापस आ गया। फिर इसके बाद गुरुजी की वाणी सुनता रहता हूँ मैं, तो गुरुजी ने बताया राजा मरुत जी की तपस्या स्थली, तो मैंने सोचा तीर्थ है, इतने तीर्थों पर गया तो पंडोखर धाम भी तीर्थ पर जाऊंगा मैं। इच्छा हुई, जाना तो था नवदुर्गा में ही आता, लेकिन माँ बाप ने आज्ञा नहीं दी, क्योंकि व्रत था नवदुर्गा में, तो इसलिए नहीं आ पाया। अब जब पंडोखर सरकार ने बुलाया जब ही आए। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। बहुत सुंदर।
चलते हैं दरबार की ओर।